ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। मेष राशि वालों 2025 तक आपके जीवन में देखने को मिलेंगे चमत्कारिक परिणाम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। क्योंकि राहु देव मेष राशि यानी कि आपकी राशि से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वही केतु देव तुला राशि से निकलकर आपके छठे भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो राहु केतु का यह जो गोचर है यह आपके जीवन में कुछ बड़े और चमत्कारिक लाभ अवश्य आपको देने वाला है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, राहु देव पिछले 18 महीने से आपके लग्न में गोचर कर रहे थे और आपके प्रथम भाव में ही राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, जिसके कारण मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में बहुत सारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा था। आपकी हेल्थ को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई थी। वही आपकी मैरिटल लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा था। इन 18 महीनों में अगर हम पिछले 18 महीनों की बात करें तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में अलगाव होना या कोर्ट कचहरी आदि के मामले होना, या आप शादीशुदा जीवन के अंदर सुखी नहीं रह पा रहे थे। तो पहली बात ये हो रही थी। साथ ही आपके साथ में जो आपके करीबी लोग थे उन्होंने चीट किया। जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। ये चीज़ें रहीं। साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ समय के लिए आपके करियर वाइज भी बहुत सारी समस्याएं रही। संतान को लेकर जो लोग मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। तो ये चीज़ें मुख्यतः आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। वही राहु को जेल, यात्रा, भय, है ना, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, आकस्मिक लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही केतु देव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आध्यात्मिक प्लेनेट है और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड डिटैचमेंट पैदा करते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही लग्न से राहु देव आपके 12th हाउस के अंदर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। हालांकि 12वें भाव के अंदर राहु देव एक नेगेटिव एस्पेक्ट अवश्य आपके जीवन के अंदर लेके आते हैं। थोड़ा सा आपको ये मानसिक तौर पे परेशानी तो देते हैं, विशेष तौर पर अनिद्रा की समस्या देते हैं। लेकिन लग्न से राहु निकलेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो भी आप डिसीजंस लेने वाले हैं आगे चल के वो डिसीजंस आपके लिए सही साबित होंगे। जो अभी तक आप भ्रमित होकर चल रहे थे उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी हेल्थ की समस्या यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। हेल्थ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो केतु देव छठे भाव के अंदर है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको पहले से कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी है, विशेष तौर पर पेट से संबंधित, तो थोड़ा सा आप इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। क्योंकि कई बार केतु जब 6 हाउस के अंदर गोचर में आता है तो डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते कि सामने वाले को बीमारी कौन सी है। क्योंकि जो आप टेस्ट वगैरह कराएंगे सब नॉर्मल आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्थ पर को प्रभावित ये करेगा। हालांकि हम लास्ट में आपको उपाय देंगे, उस उपाय को आप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़े मेजर इशू अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेते हुए भी नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं जो विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, देखिए राहु जो होता है ना ये इंटरनेट है ना, जैसे कि क्रिएटिविटी है। साथ ही जो भी आप चलचित्र देखते हैं, फोटोग्राफी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कार्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से राहु पर भी प्रभावित होते हैं। तो आप विदेशी भूमि से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट चलाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप सर्विस सर्व करने का कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगली बात जो रहेगी, जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक या जातिका हैं, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को लेकर आपके लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव स्थिति देखता हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन होगा क्या कि राहु देव 12वें भाव में गोचर करते हैं, इनकी जो दृष्टि है ना वो आपके 4th हाउस
पर पड़ रही है। तो अब आपके लिए क्या है कि राहु देव इंगित कर रहे हैं कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं, सडन चीजें आपके पक्ष में आ सकती हैं। लेकिन होगा क्या कि डिस्प्यूट हो सकता है पैतृक संपत्तियों को लेकर वाद विवाद हो, या आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे तो पार्टनरशिप में वाद विवाद होकर, वो लड़ाई झगड़े होकर और कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी आप तक पहुंचे। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। साथ ही वाहन वगैरह का सुख, यानी कि आपके पास में भौतिक सुख सुविधाएं तो होंगी, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि 4th हाउस पर होती है तो व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने का प्रयास करना है। जो परिवार के लोग होंगे उनके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा क्रोध और चिड़चिड़ापन क्या दिखता रहेगी। तो हालांकि आपके लगन में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे तो परिस्थितियों को आप संभालते नजर आएंगे। थोड़ा माता जी की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं माता जी की हेल्थ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अब देखिए अगला जो परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलने जा रहा है, यहाँ पर शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। साथ ही आप अगर देखा जाए तो देखिए, अगर मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, अगर हमारी पुरानी वीडियोज आप देखे होंगे तो हमने बोला है कि जहां पर भी केतु देव विराजमान हो उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है। ऐसे में यदि आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है तो एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अपने माइंड सेट में आपको ये नहीं रखना है कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद नौकरी मिल जाएगी, ये होगा। मतलब आपको सिर्फ कर्म करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बैठ जाना, आपको रिजल्ट यहाँ पर केतुदेव अच्छे देने का कार्य करेंगे और आपकी रुकी हुई शिक्षा पुनः पूर्ण होने जा रही है। आप नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। वही मेष लग्न या मेष राशि वालों को संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी, और यदि आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए तो यहाँ पर समय अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन की जो तमाम समस्याएं थी, जो दूरियां बनी हुई थी, वो दूरियां समाप्त होंगी और आपके वैवाहिक जीवन में अब अनुकूलता देखने को मिलेगी। 30 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता ही शुभता आने वाली है। पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे। जो गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। जो अविश्वास का भाव चल रहा था वह भी दूर होगा। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं आपको जो सप्तम भाव से रिलेटेड आ रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलने वाले हैं। अगर पत्नी मायके भी चली गई थी तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप 30 अक्टूबर के बाद प्रयास करें। आपको गोचर बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए भाग्योदय का होगा, क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। साथ ही धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। धन लाभ का योग यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आप सहयोग मिलने लग जाएगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होने वाले हैं, ये स्थिति मुझे दिखाई देती है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ होगा। जो पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस था तो बिजनेस पार्टनरशिप में जो अभी तक परेशानी दिक्कतें चल रही थी उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेटर जाने वाला है। विशेष तौर पर 30 अक्टूबर से लेकर हम देख रहे हैं कि आपके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो मई का, ये आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आने जा रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। विदेशी भूमि से लाभ होगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको 30 अक्टूबर के बाद नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से आपराधिक समस्याओं में चल रहे हैं या कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उनको जेल यात्रा के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में। संतान का सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग अगर आप विवाहित हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध आपके बनेंगे। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए विवाह हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पति पत्नी के संबंध अच्छा होगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा, धन की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। धन लाभ होगा और एक बार जो आपका खोया हुआ मान सम्मान है वह भी प्राप्त होने वाला है। निगेटिव चीज क्या आपके लिए हो सकती है, देखिए अगर आपको मैंने बताया लॉन्ग टर्म की कोई बीमारी है तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरा कि आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से थोड़ा सा बचाव करना है, क्योंकि राहु देव यहाँ है। वाद विवाद में पड़ेंगे तो आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
तीसरी जो स्थिति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट चपेट से बचना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी जो बहन है उनके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं देख रहा हूँ, जो आपकी बड़ी बहन है, साथ ही आपकी माता की हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, अगर 30 अक्टूबर के बाद भी आपके मैरिटल लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको अपनी पत्रिका किसी योग्य व्यक्ति से जरूर दिखानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय जो हमने बताया था। देखिए, आपको 6 हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आपको अपने शत्रुओं को ज़्यादा अपने दिमाग में लेके नहीं आना, हावी नहीं होने देना, है ना। और इसके साथ साथ आपको कर्ज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो केतुदेव कहीं ना कहीं से 18 महीने में आपको उससे मुक्ति दिलाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चलना है। तीसरी स्थिति, कंपिटेटिव एग्जाम या नौकरी के बारे में बहुत नहीं सोचना, आपको अपने कर्म करते रहना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। जो हमने रेमेडी आपको बताई, जो चीज़ें हमने सावधानी के लिए बताई, वह भी उपाय रहेगा। सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप मोर पंख को कैरी करें, एक मोर पंख अपने पास में हमेशा वॉलेट में रखें। दूसरा, राहु का सबसे अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए कि एक आप बॉटल ले लीजिए, वाइट कलर की बॉटल होनी चाहिए, उसमें आप सबसे पहले पानी भर दीजिए, फिर उसमें आप थोड़ी सी इंक डाल दीजिए, यानी कि नीले रंग की इंक डाल दीजिए, और उसके बाद उसका ढक्कन बंद करके और अपने आप बेडरूम में या अपने कार्यस्थल पर उसको कहीं पर भी लटका दीजिए। इससे राहु का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो